नमस्कार साथियों। नेचुरल फार्मिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके खेत पर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, मैंने 2016 में नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की थी, और जब मैंने ये शुरुआत की थी तब मुझको ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खेत पर होना चाहिए। और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। तो ये वीडियो में आप तक लाने का ये पर्पस ही यही है कि वो जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो आप लोगों से ना हो, और जब आप नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत करें तो राइट फ्रॉम डे वन आपके खेत पर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत से तैयार रहे। तो करीब 10 पॉइंट्स हैं, 10 तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो आपके पास होना चाहिए। पहला जो सबसे ज़रूरी है कि हम जब भी नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत करते हैं, आप जब केमिकल से नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको हमारी मिट्टी पे काम करना होता है। हमारी जो सॉइल है, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है। और सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़रूरी जो इंग्रेडिएंट होता है वो है देशी गाय का गोबर या फिर जीवामृत। तो ये जीवामृत को आपको ये मेक श्योर करना है कि हर सिंचाई के साथ ये जीवामृत आपके खेत में जाए। अगर आप ड्रिप इरिगेशन आपके यहाँ इंस्टॉल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप वेंचुरी के माध्यम से आप ड्रिप इरिगेशन के थ्रू आप जीवामृत को आसानी से अपने खेत में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी कोई फसल ले रहे हैं जैसे कि धान है, गेहूं है, या जो भी सीरियल्स हैं, ग्रेन्स एंड पल्सेस हैं, या ऐसी कोई क्रॉप जहां आपने ड्रिप को इंस्टॉल नहीं किया है, तब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जीवामृत को सिंचाई के साथ कैसे दें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके खेत में एक जीवामृत एप्लीकेटर होना चाहिए। ये जीवामृत एप्लीकेटर क्या होता है, कैसा होता है, ये जुगाड़ कैसा है, इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाया था। ऊपर आपको आई कार्ड में जाके उसका लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो आप ज़रूर देखें। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने ये स्टेप अच्छे से कर लिया, आपने शुरुआती दौर में आपने पर्याप्त मात्रा में अगर आपने जीवामृत दिया है, शुरुआत में अगर आप जब खेती शुरू कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, तो कम से कम 1000 लीटर से लेकर 2000 लीटर आप प्रति एकड़ दीजिए, पहले 6 महीने में, पहले 1 साल में। और आप ये समझ लीजिए आप आधी जंग जीत जाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। तो पहला पॉइंट कि आपके खेत में जीवामृत देने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ड्रिप है तो ड्रिप के माध्यम से दीजिए, नहीं तो जीवामृत एप्लीकेटर आप अपने खेत पर इंस्टॉल करें और उसके माध्यम से आप जीवामृत दें। दूसरा पॉइंट, ये जीवामृत बनाने के लिए या बाकी जो प्राकृतिक कीटनाशक हम बनाते हैं जैसे कि दशपर्णी और नीमास्त्र, इन सब को बनाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। 200 लीटर के ड्रम, 500 लीटर के ड्रम, 1000 लीटर के ड्रम, इस तरह की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। मेरे यहाँ किस तरह का सेटअप है, इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आपको आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो आप जरूर देखिए। तो ये एक दूसरा पॉइंट है जो आपको मेक श्योर करना है कि आपके खेत में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहां आप जीवामृत और बाकी जो प्राकृतिक कीटनाशक हैं वो आप समय समय पर बनाते रहें। तीसरा पॉइंट, गौमूत्र को इकट्ठा करने की एक प्रॉपर व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में जब मैंने खेती शुरू की थी, मेरे पास गौशाला नहीं थी, तो मैं अपने गांव से गोबर खरीदता था, गौमूत्र खरीदता था, और ये उतना व्यवहारिक यानी उतना प्रैक्टिकल नहीं था ये ऑप्शन। तो शुरुआत में आप अपने अगर खेत में गाय रख रहे हैं तो प्रॉपर गौशाला मेंटेन करिए, गौमूत्र इकट्ठा करने की प्रॉपर व्यवस्था करिए। इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाया था कि हमारे यहाँ गौमूत्र इकट्ठा करने की क्या व्यवस्था है। तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखें आप। चौथा पॉइंट, घन जीवामृत बनाने के लिए आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। जनरली बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या हम ओपन में हम घन जीवामृत बना सकते हैं कि नहीं। आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसकी एफिकेसी यानी उसकी जो ताकत है वो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको जितना अगर आप उसको छांव में, शेड में अगर आप बनाएं। तो कोशिश करिए कि एक सीमेंटेड पिट आपके पास हो, जो थोड़ा सा उसका जो विड्थ, उसकी जो चौड़ाई है वो अच्छी खासी हो, ताकि आप उसमें मूव अराउंड कर सके। और जब हमको एक हफ्ते में जब हमको घन जीवामृत को काटना चाहिए तो वो प्रॉपर आपके पास एक जगह हो उसको एक तरफ से दूसरी तरफ पलटी करने के लिए।
घन अमृत को कैसे बनाना है, इसका सही तरीका क्या है घन अमृत बनाने का, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने करीब 2 साल पहले बनाया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अगेन उसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, तो वीडियो आप जरूर देखें। अगला पॉइंट जो है वो है कि आपके खेत में स्प्रे मैकेनिज्म कैसा है, यानी कि आप फसलों में आप जब स्प्रे करते हैं, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में शुरुआती दौर में जब आपको सक्सेसफुल होना है, क्योंकि आपकी मिट्टी एकदम से इंप्रूव नहीं होती, तो हमको बहुत सारे स्प्रेज हमको शुरू में करने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। अगर आपके पास छोटा रकबा है, छोटा खेत है आपके पास, तो आप जनरली शोल्डर माउंटेड जो स्प्रे पंप होते हैं वो आप यूज करते हैं। लेकिन मेरे यहाँ जो सेटअप है वो मैंने ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर पंप मैंने अपने यहाँ लगा रखा है, और एक जगह हम हमारे ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं, और उस जगह से हम पूरे खेत में हम इजीली इसको स्प्रे करते हैं। इसके ऊपर भी एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप कैसा होता है, ये किस तरह से आप अपने ट्रैक्टर में इंस्टॉल कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, तो वीडियो ज़रूर देखें। दूसरा ऑप्शन आप इसमें ये भी कर सकते हैं, जो एक मैं नागपुर में एक मैंने फार्म विजिट किया था, जहां मैंने देखा था कि उन्होंने अंडरग्राउंड लाइंस डाल रखी हैं, और एक सेंट्रल पॉइंट पे उन्होंने स्प्रे पंप को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, और जहां जहां उनको स्प्रे करना होता है, जिस जिस प्लॉट में, वहां वो वॉल्व ओपन करते हैं, करीब 50 फीट से 100 फीट का एक पाइप वहां जोड़ते हैं और इजीली वहां स्प्रे करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी लेबर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक लेबर के हेल्प से आप अपने पूरे एरिया में इजीली स्प्रे कर सकते हैं। ट्रैक्टर माउंटेड वाला जो स्प्रे पंप है उसमें थोड़ा सा चैलेंज ये आता है कि कम से कम 3 से 4 लेबर आपको एट ए टाइम चाहिए स्प्रे करने के लिए, तो ये उसमें एक चैलेंज है। तो इस तरह का स्प्रे पंप आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगला पॉइंट, शुरुआती दौर में जब आप नेचुरल फार्मिंग शुरू करते हैं, मल्चिंग मटेरियल आपके पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, जितने किसानों से मैंने बात की है, या जो भी नए लोग प्राकृतिक खेती में आते हैं, मुझे लगता है कि ये जो मल्चिंग का जो पॉइंट है वो जनरली इग्नोर कर देते हैं। मैं हमेशा कई सारे वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि आने वाले समय पे आप जब जीवामृत ना भी दें, घन जीवामृत ना भी दें, लेकिन मल्चिंग बहुत ज़रूरी है, ये आपको हमेशा करनी है। प्रकृति का एक सिद्धांत है कि हमारी जो मिट्टी है वो हमेशा ढकी रहनी चाहिए, तो मल्चिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप अपनी मिट्टी को ढक सकते हैं, और उसके कई सारे बेनिफिट हैं। तो मल्चिंग मटेरियल आप अपने फसल बोने से पहले, हर सीजन से पहले आप अपने पास पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करके रखें, बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट, अपने खेत के चारों तरफ एक बफर जोन आपका होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने गलती की कि शुरुआती 3-4 साल में मैंने इस तरह के बफर जोन नहीं बनाया था। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण ये मेरे से नहीं हो पाया, बट पिछले 2 साल से मैंने इस पर काफ़ी काम किया है। तो आपके खेत के चारों तरफ, खासकर साउथ वेस्ट दिशा में, आप इस तरह के विंड ब्रेकर पेड़ लगाइए। जैसे बांस हैं, नीम है, इस तरह के जो बड़े बड़े पेड़ हैं जहां आप विंड ब्रेक कर सकते हैं, ये ज़रूर लगाइए। इकोसिस्टम क्रिएट होता है, एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है। गर्मियों में गर्म हवा रुकती है, ठंडों में ठंडी हवा रुकती है, और एक इकोसिस्टम आपके खेत में क्रिएट होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। जब भी आप प्राकृतिक खेती शुरू करें, पहले ही सीजन में, पहले ही मानसून में आप प्लांटेशन ज़रूर कर दें। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है लेबर मैनेजमेंट। बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास ट्रेंड लेबर होनी चाहिए नेचुरल फार्मिंग के लिए। शुरुआत में ऑब्वियसली आप एकदम से ट्रेंड लेबर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद अपनी नॉलेज बढ़ाएं, खुद आपके जो फंडामेंटल्स है और आपके बेसिक्स पे आप काम करिए, और जब आप में वो कन्विक्शन आएगा तो आप अकॉर्डिंगली अपने लेबर्स को आप कन्विंस कर सकते हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए, और उनको, उनके थॉट प्रोसेस को, उनके जो नॉलेज को आप एनहांस कर सकते हैं। इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाया है कि नेचुरल फार्मिंग में लेबर मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा। साथियों, एक और पॉइंट जो है वो है कि किस तरह के इक्विपमेंट्स हमारे पास होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। देखिए, जब आप नेचुरल फार्मिंग शुरू कर रहे हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि बड़े बड़े इक्विपमेंट्स में पैसा बिल्कुल खर्च ना करें। अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो ट्रैक्टर पे पैसा खर्च ना करें, कोशिश करें रेंट करें, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि जब आप नेचुरल फार्मिंग शुरू करते हैं तो वीडिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वीड्स बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ब्रश कटर आपके पास होना चाहिए, पावर वीडर आपके पास होना चाहिए, जो हाथ से चलने वाले जो छोटे छोटे जो वीड्स निकालने के लिए इक्विपमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट्स है जो आपके खेत में होना चाहिए। साथियों, एक और पॉइंट है, वो है स्टे अरेंजमेंट, यानी कि आपके लिए, अगर आप खुद अपने फार्म पर स्टे कर रहे हैं, आप रोज़ नहीं आते हैं,
हफ्ते में 1 या 2 बार आते हैं, बट आपको रुकना है वहाँ, तो खुद के लिए एक स्टे अरेंजमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर स्टोरेज आपके पास होना चाहिए, और आपके जो लेबर है, जो आपके परमानेंट लेबर है, उनके लिए एक प्रॉपर स्टे अरेंजमेंट, उनके लिए एक सर्विस क्वार्टर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर आपके लेबर को अगर आप सही सुविधाएं दे रहे हैं तो उसका काम में मन लगेगा, उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके लिए एक प्रॉपर स्टे अरेंजमेंट होना चाहिए। तो साथियों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए कि किस तरह का फार्म पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अगर आपको नेचुरल फार्मिंग में सक्सेसफुल होना है। विश्वास मानिए कि जब मैंने शुरुआत की थी, इस तरह का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास शुरुआत में नहीं था, क्योंकि एकदम से जॉब छोड़कर मैंने खेती शुरू की और कई बातों का मुझे ज्ञान नहीं था, एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज, मुझे कोई बताने वाला नहीं था उस समय, और इस कारण से शुरुआत में मुझसे कई गलतियां हुई हैं। तो जो मैंने पहली बात जो बोली है, जीवामृत को जो आप सिंचाई के साथ दें, मुझे लगता है कि वो सबसे ज़रूरी पॉइंट है। और ये प्रोसेस को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और एक मल्चिंग, तो अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट मेरे से मिस हो गए हैं, आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स पे मुझे और बात करनी चाहिए थी, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा आपके सवाल, आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज। मैं उन सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। और आने वाले समय में आप किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से आपका प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।